हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? सब बढ़िया। चलो आज हम शुरू करेंगे फिजिक्स। चैप्टर नंबर है हमारा 4। उसी के बारे में थोड़ा सा आगे डिस्कशन करेंगे। लास्ट लेक्चर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, उसी के बारे में थोड़ा सा आगे डिटेल में पढ़ेंगे। पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। रेडी? पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? तो के लास्ट टॉपिक यानी पहले तो हमने क्या सीखा था, सिर्फ चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर था। अब चार्ज का पूरा पाथ ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगा, वो डिस्कशन यहाँ पर करनी है। पर उससे पहले थोड़ा सा बेसिक ले लेते हैं, बाद में पिछले लेक्चर में जो भी लिया क्यू वी क्रॉस बी के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। यानी कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है वो किस पर? चार्ज पर, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड कर रही है। मैग्नेटिक फोर्स है इस इन चीज़ पर डिपेंड कर रहा है। साथ में हमने राइट हैंड थंब रूल, पाम रूल और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन ढूंढने के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, पाम रूल और स्क्रू रूल लिखा था लास्ट लेक्चर में। रेडी? तो अगर यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है मैग्नीट्यूड जी, तो क्यू वी बी साइन थीटा यहाँ पर। और यानी कि मैग्नेटिक फोर्स ऑल्सो डिपेंड करता है फॉर पाथ पर, यानी कि थीटा पर। थीटा यानी कि एंगल। रेडी? एंगल बिटवीन बी एंड वी, यानी मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी के एंगल पर भी ये डिपेंड कर रहा है। आ रही बात समझ में अच्छी तरीके से पहले तो? रेडी? तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और जो वेलोसिटी है यानी चार्ज ऑफ पार्टिकल जो मोशन में है उस पर भी ये डिपेंड कर रही है। उतना भी ये इम्पोर्टेंट है। फिर भी इसमें किसी को नहीं समझ में आ रहा, कुछ डाउट हो तो बोलो। रेडी? केस वन में क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 0 और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। रेडी? इफ थीटा इज इक्वल टू 0 और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, if theta is equal to 0 then v is parallel to b। रेडी? यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों किससे रहेगी? सेम रहेगी। रेडी? यानी कि दोनों की डायरेक्शन सेम है। दोनों की डायरेक्शन कैसी है? सेम है। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम रही तो थीटा क्या बनेगा हमारा? 0 डिग्री। कैसा बनेगा? 0 डिग्री। यानी मैग्नेटिक फोर्स F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा के हिसाब से था। थीटा यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा हमें? 0। देन साइन 0 यानी कि 1, सॉरी साइन 0 यानी कि 0, देन आवर मैग्नेटिक फोर्स विल बी 0। डन? मैग्नेटिक फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या रहेगा हमारा? 0। आ रही बात समझ में? और दूसरे केस में इफ थीटा इज इक्वल टू 180 देन मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन एंड वेलोसिटी डायरेक्शन बोथ विल बी ऑपोजिट टू ईच अदर। रेडी? तो यानी एफ एम क्यू वी बी साइन थीटा हमने लास्ट टाइम ये भी एक्सप्लेन किया था। इसलिए आपको ये स्पीड में करवा रहा हूँ। रेडी? ये हमारा फर्स्ट केस है। फर्स्ट केस में देखना है। सेकेंड केस विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट। फर्स्ट केस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट केस तो हमने लास्ट टाइम भी देखा था, पर सेकेंड केस है, जो सेकेंड केस है सबसे इंपॉर्टेंट है। वो टेक्स्ट बुक में अलग टॉपिक है। आज जो होमवर्क करना है वो मैं यहाँ जो आप लोग होमवर्क कर रहे हो, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वही आप होमवर्क में करे जा रहे हो, पर आपको ऐसा नहीं करना है। आ रही बात समझ में? आपको जो मैं PDF शेयर करूँ उसमें से होमवर्क 2 टाइम बताना है आपको। रेडी? क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा, यानी कि यहाँ पर क्यू वी बी साइन थीटा है ना स्टूडेंट, तो साइन थीटा यानी कि एंगल देखो, ये इस तरफ जा रहा है और ये इस तरफ, यानी एंगल पूरा होता है 180 डिग्री। अगर ये साइन 180 डिग्री इज ऑल्सो 0, साइन 180 यानी ऑल्सो 0 और साइन 180 यानी ऑल्सो 0। यानी मैग्नेटिक फोर्स 0 कब होगी? जब मैग्नेटिक फोर्स 0 कब होगी? जब एंगल 0, अदरवाइज एंगल होगा 180 तब। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही बात समझ में? इसमें ट्रेजेक्टरी क्या है?
ट्रेजेक्टरी है यहाँ पर स्ट्रेट लाइन। कैसी है? स्ट्रेट लाइन। ट्रेजेक्टरी कैसी है यहाँ पर? स्ट्रेट लाइन। यानी कि अगर स्ट्रेट लाइन में कोई भी मोशन कर रहा है, कोई भी पार्टिकल जो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और उसकी डायरेक्शन और चार्ज मैग्नेटिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन अगर सेम रही, तब कैसी हो जाएगी? जीरो। तब कैसा हो जाएगा? जीरो। आ रही बात समझ में अच्छी तरीके से? इसमें किसी को भी कुछ डाउट या दिक्कत या कुछ क्वेरी हो तो मुझे बोल देना। रेडी? कंप्लीट? आ रही बात समझ में? कंप्लीट हो गई बात ये समझ में? दिक्कत इसमें किसी को कुछ दिक्कत और कुछ क्वेरी हो तो बोल दो। रेडी? नहीं ना? ये केस हमारा हो गया फर्स्ट। चलो हम बात करेंगे अब सेकंड केस के बारे में। चलो सेकंड केस के बारे में, ये फर्स्ट केस हो गया, ऐसे ही हमारा सेकंड केस। फर्स्ट केस के हिसाब से सेकंड केस वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर दिस न्यूमेरिकल, तो सेकंड केस को समझना ज़रूरी है। तो ये है हमारा केस नंबर 2। ये केस नंबर 2 ही हमारे टेक्स्ट बुक में है, या हमारे पास जो मटीरियल है उसमें दिया गया हुआ है, हमें उसको ही सॉल्व करना है। रेडी? केस 2 कैसे सॉल्व करते हैं? समझ लो कि यहाँ पर क्रॉस इसलिए दिया गया हो कि मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर है। रेडी? यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर दी गई हुई है। अच्छी तरीके से देखना, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स है इसलिए मैं क्रॉस कर रहा हूँ, अगर आउटवर्ड्स होता तो डॉट कर रहता। ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है। अभी एक और ड्रॉ कर लेता हूँ यानी कि समझ में आ जाए। रेडी? ये सब पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, यानी इसके अंदर है मैग्नेटिक फील्ड। डन? अब देखना मैं क्या बोल रहा हूँ वो देख लेना। पहले क्वेश्चन समझना भी जरूरी है। बोल तो दूंगा पर क्वेश्चन भी एक्सप्लेन करना हमें ज़रूरी रहेगा। रेडी? केस 2 है हमारा। समझ लो कि चार्ज पार्टिकल का मोशन, समझ लो कि यहाँ पर कोई चार्ज पार्टिकल पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? चार्ज पार्टिकल। रेडी? आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही बात समझ में? उसकी डायरेक्शन मोशन की इस तरफ है। आई बात समझ में? क्या बोल रहा हूँ वो? रेडी? तो फोर्स किस तरफ होगी वो मैं आपको एक्सप्लेन करना है हमें। तो यहाँ पर समझ सकते हो कि आप, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है पूरा, वो अंदर जा रही है, तो हमें डायरेक्शन ढूंढनी है। तो क्या सी आएगी? तो मैं आपको बता देता हूँ कि समझ लो कि आपको क्या करना है। राइट हैंड पाम रूल के हिसाब से इसकी डायरेक्शन, मैग्नेटिक फोल्ड की डायरेक्शन क्या आएगी? राइट हैंड पाम रूल के हिसाब से। तो राइट हैंड पाम रूल है तो समझ लो कि ये आपका राइट हैंड है। रेडी? ये राइट हैंड है। ये राइट हैंड पाम रूल के हिसाब से ये जो उंगलियां है हमारी, फिंगर्स है, वो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन दे रही है। ये जो हमारा थंब है वो किसकी डायरेक्शन देगा? मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। रेडी? और ये पाम है वो राइट हैंड पाम है, ये हमारी राइट हैंड। इस पर ही ये पूरा क्वेश्चन डिपेंड है, इसलिए ये समझा रहा हूँ। रेडी? कल आज भी समझा, आज भी समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आपको क्या करनी है? फाइंड करनी है। तो किस तरीके से? तो मैंने बोला था अपनी उंगलियाँ, जो ये पेपर है, तो मैं अपनी उंगलियाँ अंदर की तरफ जाने दे रहा हूँ। क्या जाने दे रहा हूँ? अंदर की तरफ। समझ में आ रहा है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इनवर्ड है, इसीलिए मैं यहाँ बोला है ना मैग्नेटिक फील्ड। उंगलियाँ क्या रिप्रेजेंट करती है राइट हैंड थंब रूल में? मैग्नेटिक फील्ड। यानी ये उंगलियाँ मेरी अंदर की तरफ, फिर मेरा थंब है मोशन ऑफ पार्टिकल, यानी कि जब ये वेलोसिटी से मोशन कर रहा है तो मेरा अंदर, देखो ये मेरी उंगलियाँ अंदर, और मेरा जो थंब है वो किसकी डायरेक्शन में? देखो मेरी उंगली ऐसे है। अरे बात समझ में? मेरी उंगलियाँ अंदर और मेरा क्या है? चार्ज पार्टिकल मोशन किस इस तरफ। तो इसको सेटअप करने के लिए इस तरह से आ जाएगा।
आ रही बात समझ में। और पाम को हम क्या करेंगे, ऋतिक रोशन की वो कहो ना प्यारे पिक्चर है ना, उसके अंदर नहीं होता ऐसा वैसा वाला डांस, वहाँ आपको पम को पुश करना है, आपके पाम को क्या करना है, पुश करना है। पुश का कहाँ तक होगा, इस तरह से, रेडी, इस तरीके से, यानी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स कहाँ होगा, इस तरफ से होगा। आई बात समझ में कि नहीं आ रही बात समझ में स्टूडेंट, रेडी। ये अब आपको मैं सारे टॉपिक समझाता हूँ। देखो अब क्या था, चार्ज पार्टिकल था हमारे पास, अब चार्ज पार्टिकल है तो मैग्नेटिक फील्ड है, तो चार्ज पार्टिकल पर कोई इफेक्ट तो करेगा ही। आ रही बात समझ में, यानी चार्ज पार्टिकल कुछ भी तो इफेक्ट करेगा ही। अब यहाँ पर देखो ये एक दूसरे कैसे कैसे है, परपेंडिकुलर है, रेडी। ये V और B एक दूसरे के कैसे है, परपेंडिकुलर है, देख सकते हो ना आप लोग, ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। V, मैं आपको एक और पेन से समझाता हूँ, ये V और ये P, सॉरी ये मैग्नेटिक फील्ड है, देखो रेडी। तो अंदर है ना मैग्नेटिक फील्ड, तो ये उसकी मोशन है, ये अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, ये कुछ मोशन है, ये मोशन है, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की डायरेक्शन है। देखने से तो एक दूसरे से परपेंडिकुलर बनते हैं, अब देखने से एक दूसरे से परपेंडिकुलर बन रहे हैं, यानी ए फिजिकल टू क्यू वी बी साइन थीटा, परपेंडिकुलर है साइन 90, साइन 90 यानी 1, क्यू वी बी यानी मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी बी आएगी, रेडी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्यू वी बी है। और मैं आपको ये बोल रहा हूँ तो कि मैंने कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, लास्ट लेक्चर में भी बोला था मैंने, कि अगर आपका जो भी चार्ज है यहाँ पर मोशन कर रहा है तो वो डायरेक्शन चेंज करेगा। अगर वो मोशन में रहा, अगर वो मोशन है उसका पाथ, तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, अगर वो मोशन में है, अगर उस पर मोशन में है और उसको कुछ फोर्स अप्लाई करो तो उसको मोशन है थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी। क्या होगी? उसकी मोशन थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी। ये हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ में समझा था। इफ एनी टाइम एनी ऑब्जेक्ट आर स्टे एट ए पोजिशन, इफ वी टेक सम फोर्स ऑफ इट एंड देन इट चेंज हिज मोशन, तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ होगा कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है, उस पर जब हम फोर्स लगाएंगे, रेडी, तो वो अपनी डायरेक्शन कैसी करेगा, थोड़ी सी चेंज कर लेगा। तो अब देखो इसकी डायरेक्शन इतनी चेंज हो गई, यहाँ था वेलोसिटी, अब यहाँ पर आ गई, रेडी। देखो ये तो अब फोर्स किस तरफ होगी समझ लेना है, मैं क्या बोल रहा हूँ अच्छी तरीके से समझ में आना ज़रूरी है। ये वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो गई, रेडी। तो अब इसकी जगह पर क्या करना पड़ेगा, उंगली अंदर घुमानी पड़ेगी, उंगली अंदर घुमानी पड़ेगी, रेडी। और थोड़ा सा ये, रेडी, उंगली ऐसे अंदर घुमानी पड़ेगी और हमारा थोड़ा सा ये, तो देखो हमारा फोर्स कितना इस डायरेक्शन में हो गया। पहले फोर्स ऐसा था, यहाँ तक तो ऐसा था, अब मेरा देखो ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ से, मेरे को तो ये जो डायरेक्शन है वेलोसिटी की, उस तरफ मुझे क्या हमारा थंब रखना पड़ेगा। तो थंब इस तरफ से रखूँगा तो देखो थोड़ा सा फोर्स टेढ़ा हो गया, यानी फोर्स अब यहाँ पर लगेगा। आ रही बात समझ में, आ रही बात समझ में। ऐसे मूव करता करता ये कैसा जाएगा, यहाँ पर जाएगा। तब क्या होगा, तो कि तब होगा डायरेक्शन ये थी, मैग्नेटिक फील्ड ये, तब फोर्स इस तरफ, यानी फिर से इस तरफ, रेडी। ऐसे पूरा गोल घूमेगा, ये पूरा सर्कल ऐसे घूमेगा। आ रही बात समझ में क्या बोल रहा हूँ, ये पूरा सर्कल ऐसे घूमेगा। अब ये यहाँ पर ऐसे मैग्नेटिक फोर्स, ऐसे मैग्नेटिक फोर्स, सभी को राइट हैंड पाम रूल ही यूज करना है, सभी पर राइट हैंड पाम रूल यूज करना है। आपको आ रही बात समझ में क्या बोल रहा हूँ अच्छी तरीके से, रेडी। अब ये राइट हैंड पाम रूल, तो यानी कि यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, एक तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पर फोर्स, यहाँ पर भी फोर्स, यहाँ पर भी इस तरह से फोर्स, तो यानी कि फोर्स यहाँ पर है, पर कौन सा फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। आप देख सकते हो ना, वन टाइप ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स।
तो एफ एम इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू वी बी था, साइन थीटा था, तो साइन थीटा की जगह आएगा क्यू वी बी साइन 90, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन 90 डिग्री है। तो क्यू वी बी यानी ओनली फॉर क्यू वी बी साइन 90 यानी डन। आई बात समझ में। अब सेंट्रीपिटल फोर्स है, यानी कि एफ फोर्स कितने कौन सा है, सेंट्रीपिटल, तो मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। रेडी। तो आपको तो मैग्नेटिक पता है क्यू वी बी, सेंट्रीपिटल फोर्स की फॉर्मूला हमने एम वी स्क्वायर अपॉन आर, वो हमें मालूम होनी चाहिए, मैंने 11th में पढ़ाई थी। सेंट्रीपिटल फोर्स यानी यहाँ पर देखो ये स्क्वायर में से और ये वी का कट गया, और क्यू बी, और तो मैं आपको बता दूँ ये सर्कल है, तो सर्कल का सेंटर से, ये सेंटर है सर्कल का, तो यहाँ से ये रेडियस बन गई, ये रेडियस बन गई ना, इसके लिए ये रेडियस बन गई। तो रेडियस की फॉर्मूला क्या रहेगी, तो मैं आपको बता दूँ क्यू बी अपॉन एम वी अपॉन आर बनता है। रेडी। तो आर को वेरिएबल बनाओ, आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी, एम वी अपॉन क्यू बी। आ रही बात समझ में, ये अच्छी तरीके से ये फॉर्मूला आपको समझनी ज़रूरी है। इसमें किसी को कुछ डाउट हो, दिक्कत हो, कुछ क्वेरी हो तो बोल दो। रेडी, कंफर्म क्लियर हो गया ये बात, चलो गुड, ये हमने समझ ली पूरी। रेडी। अभी एक और टॉपिक मुझे एक्सप्लेन करना है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर टाइम पीरियड, ये तो समझ ले, यहाँ पर टाइम पीरियड भी इम्पोर्टेंट रहेगा, इस पर टाइम पीरियड भी इम्पोर्टेंट रहेगा। यानी कि मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आप क्या कर, देखो यहाँ पर देखो रेडियस, अगर चार्ज कम हुआ तो रेडियस कैसी होगी, ज़्यादा। नहीं समझे आप लोग, चार्ज अपॉन में है ना, यानी चार्ज अगर कम रहा तो रेडियस कैसी होगी, ज़्यादा। अगर चार्ज ज़्यादा रहा तो रेडियस कैसी होगी, कम। यानी कि ये है कि अगर आप, ये मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर आप बाहर से कोई भी चार्ज थ्रो कर रहे हो तो अगर उसकी स्पीड आपने ज़्यादा फोर्स से थ्रो की, यानी चार्ज पार्टिकल ज़्यादा स्पीड से आया, तब उसका रेडियस कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। यही बात समझ में बोल रहा हूँ, उसकी रेडियस कैसी हो जाएगी, कम। और आपने चार्ज की वैल्यू ज़्यादा है तो रेडियस कैसी होगी, डाउन, धीरे। और अगर चार्ज की वैल्यू कम है तो वो बड़ा राउंड सर्कल बनेगी, यानी रेडियस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में अप्लाई करोगे स्पीड, तो ये स्पीड पर भी डिपेंड करेगी, कितने सर्कल घूमेगा ये चार्ज। अरे बात समझ में क्या, ये मैग्नेटिक फील्ड है, बाहर से आप कोई चार्ज यहाँ पर थ्रो कर रहे हो तो क्या होगा, थ्रो कर रहे हो तो अगर चार्ज की वैल्यू कम है आपके पास, जो चार्ज आप इसके अंदर थ्रो कर रहे हो उसकी वैल्यू कम है, तो ये कैसा चक्कर बनाएगा, रेडियस बड़ा बनाएगा। आई बात समझ में, रेडियस की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर टाइम पीरियड पर भी डिपेंड करता है, टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू टी, टाइम यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फॉर्मूला स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड में इसको वेरिएबल बना लिया हमने टाइम को। रेडी। तो टाइम टी, यानी ये सर्कल घूमेगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर, स्पीड यानी हमारी वेलोसिटी, डन। आ रही बात समझ में, चलो 2 पाई आर यहाँ पर रेडियस है, तो टी एज इट इज 2 पाई, रेडियस क्या है, आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। अभी हमने समझाई ना बच्चों, ये आर की वैल्यू एम वी अपॉन क्यू बी, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो, एम वी अपॉन क्यू बी, ये वी कट हो गया यहाँ से। रेडी। तो टाइम पीरियड हो गया 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। रेडी। ये सारे टॉपिक याद रखना, क्योंकि कई सारी जगह पर ये यूज होता है। तो ये साइक्लोट्रॉन में ज़्यादा यूज होगा, साइक्लोट्रॉन का जब टॉपिक आएगा तब ये ज़्यादा यूज होगा साइक्लोट्रॉन का टॉपिक में। इंडिपेंडेंट ऑफ, स्टूडेंट, ये इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी है।
ये इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, यानी देख सकते हो ये इंपॉर्टेंट है, साइक्लोट्रॉन का जब टॉपिक आएगा। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज 1/टाइम, 1/टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी को वेरिएबल बनाओ, ये नहीं, ये उल्टा हो जाएगा ना, 1/2πm/QB, ये QB ऊपर आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी QB/2πm। आ रही बात समझ में अच्छी तरीके से? रेडी। हमें तो क्या ढूंढनी थी? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी ओमेगा 2πf, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। यहाँ f की वैल्यू क्या है, जो मैंने यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ f की वैल्यू 2 × पाई, f की वैल्यू QB/2πm, 2π कट, QB/m। क्या मिलेगी हमें? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या मिलेगी हमें यहाँ पर? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये भी टॉपिक आपके अंदर है, ये भी टॉपिक आपके पास है। इसमें किसी को कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी है तो बोल दो। रेडी। अब मैं जो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रख लेना, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स में आएगा। इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट यानी R = क्या था हमारे पास? mv/QB, ये था ना। रेडी। यानी mv = P होता है, P यानी मोमेंटम। रेडी। इसमें से वेलोसिटी को वेरिएबल बनाओ, यानी P/m हो जा रहा है, याद आ रहा है? ये R = mv/QB। रेडी। तो mv की जगह आप क्या लिख सकते हो? P लिख सकते हो। डन। यानी काइनेटिक एनर्जी आपको मालूम है काइनेटिक एनर्जी यानी 1/2 mv², है ना। काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। एम से v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, v यानी P/m, v²/m²। एम। रेडी। काइनेटिक एनर्जी P²/2 है। P² को वेरिएबल बनाओ इसमें से। रेडी। P को इसमें से इसकी स्क्वायर रूट निकालो, 2mk। डन। आ रही बात समझ में अच्छी तरीके से? ऐसा P की वैल्यू यहाँ पर हमें क्या करनी है? यहाँ पर ओनली फॉर सब्स्टिट्यूट कर देनी है। नहीं आ रही बात समझ में? यहाँ पर जो P की वैल्यू हमें मिल रही है वो हमें सिर्फ सब्स्टिट्यूट करनी है। तो P की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो R के अंदर P की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, √2mk/QB। डन। रेडी। आ रही बात समझ में? काइनेटिक एनर्जी कंप्लीट हो गई ना बात समझ में? आ रही ना बात समझ में कि नहीं आ रही है? रेडी स्टूडेंट। इफ चार्ज Q is accelerated through potential difference V. If charge Q is accelerated through the potential difference V, यानी अगर आप चार्ज पार्टिकल को थ्रो कर रहे हो और चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड हो रहा है, तो यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? V, यानी वर्क डन हुआ ना कुछ, वर्क डन यानी QV होता है। रेडी। वर्क डन है तो चार्ज पार्टिकल में कुछ वर्क डन होगा, तो यानी वर्क डन होगा और चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है
तो चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, मूव करेगा, तो चार्ज इन मोशन में आएगा। अगर चार्ज इन मोशन में आएगा तो काइनेटिक एनर्जी वैसे ही बढ़ जाएगी। तो वर्क डन के लिए QV चार्ज इन पोटेंशियल, चार्ज इन मोशन में होगा तो काइनेटिक एनर्जी आएगी। वर्क डन यानी QV। रेडी। तो R इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, तो K इज इक्वल टू क्या बन गया, काइनेटिक एनर्जी QV। तो R इज इक्वल टू हमारे पास क्या था, यहाँ पर देखो R इज इक्वल टू क्या था वो देखना है ना हमें। रेडी। R इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, √2mk। तो यानी 2mk की जगह यहाँ पर मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूँ, 2mk की जगह QV डन अपॉन क्या था QB। रेडी। तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करने जाओगे तो 2mv रख रहा हूँ। रेडी। और यहाँ पर √Q इस तरह कैसे आएगा, और QB है तो इस Q को मैं √Q इंटू √Q लिख सकता हूँ। ये √2 कट, यहाँ पर √2 बचेगा तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 2mv अपॉन √Q इंटू B। अगर इसको भी और अच्छी तरीके से लिखना है और पूरे को मुझे √ में लिखा है तो इस तरीके से लिखूँ तो चलेगा 2mv, और इसको भी √ में लिखना है तो यानी Q, ये तो आ गया, पर B स्क्वायर रूट में नहीं है। तो अगर B को स्क्वायर रूट में लिखना है तो इस तरीके से लिखोगे तो इसका वैल्यू ये रहेगी क्या, नहीं रहेगी। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, तो इसको मैंने B स्क्वायर लिखा दिया। रेडी। तो यानी R हमारा मिल गया, रेडियस हमें यहाँ पर मिल रहा है ये। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही बात समझ में। R इज इक्वल टू √2mv, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। डन। आ रही बात समझ में। इसमें किसी को कुछ दिक्कत, डाउट या कुछ क्वेरी हो तो मुझे बोल दो, यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करवाऊँगा। रेडी। तो चलो यहाँ पर इस टॉपिक पर हम न्यूमेरिकल्स बाद में सॉल्व करेंगे, पर इस न्यूमेरिकल पर एक एग्जाम्पल मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो एग्जाम्पल आपको देखना है। क्वेश्चन ये, अ चार्ज पोटेंशियल proton, deuteron and alpha with same kinetic energy mass perpendicular to a magnetic field, find the ratio of the radius. रेडी। फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियस, यानी देखो यहाँ पर क्या है, रेशियो पोटेंशियल, चार्ज पोटेंशियल, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा, 3 यहाँ पर पार्टिकल्स है, उसका हमें रेशियो निकालना है। तो यानी यहाँ पर मास, काइनेटिक एनर्जी, मास, सेम काइनेटिक एनर्जी, मास परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, और मास है परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है, याद रखना। तो मास और चार्ज पर डिपेंड करेगा। यानी ये पहले प्रोटॉन, सेकेंड ड्यूटरॉन और अल्फा, ये आपको सबका पता होना जरूरी है। केमिस्ट्री थोड़ा सा आपका कंप्लीट होना भी जरूरी है इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए। मास ऑफ प्रोटॉन है वो 1 टाइप ओवर, और हाइड्रोजन यानी पॉजिटिव चार्ज, तो इसका मास यानी m, और उसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज यानी +E। आई बात समझ में। ड्यूटरॉन आपके पास, ड्यूटरॉन यानी उसका मास है हाइड्रोजन, हीलियम, ड्यूटरॉन यानी प्रोटॉन से डबल उसका मास है, रेडी 2m, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी पॉजिटिव चार्ज, डन। और अल्फा यानी हीलियम यानी 2 गुना होगा उसके अंदर,
यानी उसका मास होगा 4m, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके अंदर चार्ज रहेगा +2e। कितना रहेगा? +2e। यानी इन दोनों, इन सभी का आपको रेशियो लिखना है, यानी RD यानी P यानी प्रोटॉन, D यानी ड्यूटेरॉन और R यानी अल्फा, इन सभी का आपको क्या निकालना था? रेशियो। तो हम कौन सी फॉर्मूला यूज़ करेंगे R के लिए? तो पहले तो सर ये वाली QB mv/qb सब्सटीट्यूट करो, चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी नहीं है, यानी ये फॉर्मूला नहीं चलेगी। यहाँ पर फिर मास और मास है, यानी काइनेटिक एनर्जी भी कहा गया है किससे हमें, तो कौन सी यहाँ पर सब्सटीट्यूट करूँ फॉर्मूला? तो 2mk, क्योंकि मास है, काइनेटिक एनर्जी है, अपॉन Q, यानी कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो यहाँ पर इस तरीके से 2mk अपॉन QB, √2mk अपॉन QB। mk यानी मास ऑफ यहाँ प्रोटॉन, यहाँ मास ऑफ ड्यूटेरॉन, यार मास ऑफ यहाँ पर अल्फा। डन? आ रही है ना बात समझ में? क्या बोल लिख रहा हूँ यहाँ पर? रेडी? और यहाँ पर चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ ड्यूटेरॉन और चार्ज ऑफ अल्फा। डन? आ रही बात समझ में? तो ये 2 कट k कट, 2 कट काइनेटिक एनर्जी सेम है, कट कट। डन? यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड भी कट सेम है, तो यहाँ पर क्या बचेगा? मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन चार्ज, चार्ज कितना था? इलेक्ट्रॉन। किसका? प्रोटॉन का चार्ज क्या था? इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन ये, यानी यहाँ पर भी मास कितना था? 2m, और इसका चार्ज क्या था? QD का, ओनली फॉर E। रेडी? यहाँ पर देखो, मास ऑफ अल्फा, मास ऑफ अल्फा था 4m, और मास ऑफ चार्ज ऑफ अल्फा क्या था? 2e। रेडी? तो देखो इसमें से me, यहाँ से सभी में से क्या क्या, यहाँ 2 2 जा 4, 2me अपॉन 2 2 जा 4। आ रही बात समझ में कि नहीं आई बात समझ में? मास ऑफ प्रोटॉन यानी एक था 4 था, 1। रेडी? सभी में से कॉमन निकलेगा, इसलिए 1 √2 ऐसे आएगा ना रेशियो। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है बात समझ में? कंप्लीट? नहीं समझ में आ रहा बात? रेडी ना? तो इस तरीके से रेशियो आएगा। फिर भी इसमें किसी को कुछ डाउट हो, कुछ क्वेरी हो तो बोल देना। रेडी? चलो, तो यहाँ तक रख रहा हूँ। फिर इसमें किसी को कुछ डाउट हो, दिक्कत हो, क्वेरी हो तो मुझे बोल देना। ओके, चलो।